जय मसीह की मेरे भाइयों और बहनों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर साल चर्चा में आता है और खासकर भारत में रहने वाले मसीही भाइयों और बहनों के मन में यह प्रश्न जरूर उठता है कि क्या हमें होली मनानी चाहिए या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल नहीं मनानी चाहिए क्योंकि यह एक धार्मिक त्योहार है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है, यह तो केवल रंगों और खुशी का त्योहार है। तो सच्चाई क्या है? क्या बाइबल हमें इसके बारे में कुछ स्पष्ट निर्देश देती है? क्या यह पाप है या यह केवल एक सांस्कृतिक त्योहार है जिसमें भाग लेना गलत नहीं? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बाइबल में होली नाम का कोई उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि होली भारतीय संस्कृति का त्योहार है और बाइबल मध्यपूर्वी संदर्भ में लिखी गई थी। इसलिए हमें सीधा आदेश नहीं मिलता कि होली मनाओ या होली मत मनाओ। तो फिर हम निर्णय कैसे लें? यहाँ हमें बाइबल के सिद्धांतों को समझना होगा, न कि केवल नाम को। परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। वह यह देखता है कि हम क्या कर रहे हैं और किस भावना से कर रहे हैं। पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत है अंतरात्मा का सिद्धांत। रोमियो अध्याय 14 में प्रेरित पौलुस एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। वहाँ भोजन और विशेष दिनों को लेकर मतभेद था। कुछ लोग कुछ दिन विशेष मानते थे, कुछ नहीं मानते थे। पौलुस ने कहा कि हर व्यक्ति अपने मन में पूरी निश्चयता रखे। जो मानता है वह प्रभु के लिए माने, जो नहीं मानता वह भी प्रभु के लिए न माने, और एक दूसरे का न्याय न करे। यहाँ से हमें एक बड़ा सिद्धांत मिलता है। हर मसीही को अपनी अंतरात्मा और पवित्र आत्मा की अगुवाई में निर्णय लेना चाहिए। अब सवाल है, क्या होली मनाना मूर्ति पूजा है? यदि कोई व्यक्ति होली के धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा पाठ या किसी ऐसे कर्म में भाग लेता है जो सीधे किसी अन्य देवता की आराधना से जुड़ा है, तो एक मसीही के लिए यह उचित नहीं होगा, क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती है कि हम केवल एक सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन यदि कोई केवल सामाजिक रूप से अपने पड़ोसियों से मिलकर, रंग लगाकर, प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हुए भाग लेता है और उसमें कोई धार्मिक अनुष्ठान शामिल नहीं करता, तो क्या यह पाप है? इसका उत्तर उतना सीधा नहीं है, क्योंकि यह हृदय की स्थिति पर निर्भर करता है। दूसरा सिद्धांत है ठोकर न देना। बाइबल कहती है कि यदि किसी काम से आपके भाई या बहन को ठोकर लगती है, तो उस काम को करने से बचना बेहतर है। अगर आपकी भागीदारी से किसी कमजोर विश्वास वाले भाई को भ्रम या दुख होता है, तो आपको प्रेम के कारण सावधानी रखनी चाहिए। तीसरा सिद्धांत है गवाही। हम इस संसार में मसीह के गवाह हैं। यदि हम किसी भी त्योहार में भाग लें, तो हमारी चाल चलन, व्यवहार और शब्द ऐसे होने चाहिए कि लोग मसीह को हमें देखें। यदि होली मनाने के नाम पर अश्लीलता, नशा, हिंसा या गलत व्यवहार होता है, तो उसमें भाग लेना निश्चित रूप से मसीही जीवन के विपरीत है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मसीही को पूरी तरह अलग रहना चाहिए। लेकिन याद रखिए, यीशु ने कहा कि हम संसार में हैं, पर संसार के नहीं हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम समाज से कट जाएं, बल्कि हमें प्रकाश और नमक बनकर जीना है। यदि आप होली के दिन अपने पड़ोसियों से प्रेम से मिलते हैं, उन्हें आशीष देते हैं और अवसर का उपयोग सुसमाचार की गवाही के लिए करते हैं, तो यह भी एक दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन यदि आपका मन असहज है, यदि आपको लगता है कि यह आपके विश्वास से समझौता है, तो आपको नहीं करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अनिवार्य नहीं है। कोई भी मसीही होली न मनाए तो वह कम मसीही नहीं है, और कोई केवल सामाजिक रूप से रंग लगा ले तो वह स्वतः पापी घोषित नहीं हो जाता। परमेश्वर विधियों से अधिक हृदय को देखता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारी पहचान सबसे पहले मसीह में है, किसी संस्कृति में नहीं।
संस्कृति अच्छी हो सकती है, पर हमारी सर्वोच्च निष्ठा प्रभु के प्रति है। इसलिए निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। होली मनाना या न मनाना उद्धार का प्रश्न नहीं है। यह व्यक्तिगत विवेक, विश्वास और परिस्थिति का प्रश्न है। यदि आप मनाते हैं तो पवित्रता और मर्यादा के साथ मनाएं। यदि आप नहीं मनाते तो दूसरों का न्याय न करें। प्रेम, शांति और एकता सबसे महत्वपूर्ण है। अंत में यही कहना है कि निर्णय लेने से पहले प्रार्थना करें। परमेश्वर से पूछें, पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन मांगे। जो भी करें, पूरे विश्वास से करें। संदेह में किया गया कार्य पाप हो सकता है, क्योंकि वह विश्वास से उत्पन्न नहीं है। तो सीधा और साफ उत्तर यह है, हाँ, मसीही होली मना सकते हैं, यदि वह केवल सांस्कृतिक रूप में हो और विश्वास के विरुद्ध न हो। और यदि उनकी अंतरात्मा अनुमति न दे तो वे न मनाएं। दोनों ही स्थितियों में प्रेम और सम्मान बनाए रखें। अब हमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को समझना होगा, और वह यह है कि कई बार हम किसी विषय को केवल भावनाओं के आधार पर देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें समझ और विवेक भी देता है। होली को लेकर भी यही स्थिति है। कुछ लोग केवल डर के कारण मना करते हैं और कुछ लोग केवल समाज के दबाव में मनाते हैं। परंतु एक सच्चा मसीही न तो डर के कारण निर्णय लेता है और न ही दबाव के कारण। वह निर्णय लेता है सत्य, विवेक और प्रार्थना के आधार पर। हमें यह भी समझना चाहिए कि भारत जैसे देश में हम एक बहुसांस्कृतिक समाज का हिस्सा हैं। यहाँ अनेक धर्म, परंपराएं और त्योहार हैं। ऐसे वातावरण में रहते हुए हमें संतुलन सीखना होता है। यदि हम हर सामाजिक कार्यक्रम से स्वयं को पूरी तरह अलग कर लेंगे, तो लोग हमें समझ नहीं पाएंगे। और यदि हम हर चीज में बिना सोचे समझे शामिल हो जाएंगे, तो हमारी पहचान धुंधली हो सकती है। इसलिए संतुलन आवश्यक है। होली का एक पक्ष धार्मिक है, जो पौराणिक कथाओं और परंपराओं से जुड़ा है। लेकिन एक दूसरा पक्ष सामाजिक भी है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, पुराने झगड़े भूलते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, रंग लगाते हैं। अब यहाँ सवाल यह है कि आप किस हिस्से में भाग ले रहे हैं? क्या आप किसी पूजा या धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बन रहे हैं, या केवल सामाजिक रूप से अपने पड़ोसियों से मिल रहे हैं? बाइबल हमें सिखाती है कि हम अंधकार के कामों में सहभागी न बने। यदि किसी भी त्योहार के दौरान गलत व्यवहार, शराब, अशुद्ध मजाक या हिंसा होती है, तो उससे दूर रहना ही उचित है। मसीही जीवन पवित्रता का जीवन है। इसलिए होली है कहकर किसी भी गलत काम को सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन यदि आप केवल अपने घर के बाहर खड़े होकर बच्चों को रंग खेलते देख रहे हैं, या किसी ने आपको प्रेम से हल्का सा रंग लगा दिया और आपने मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया, तो यह स्वतः पाप नहीं बन जाता। पाप वह है जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो और जानबूझकर किया जाए। यहाँ एक और गहरी बात समझिए। कई बार हम परंपराओं से अधिक अपनी पहचान को लेकर चिंतित होते हैं, परंतु हमारी असली पहचान मसीह में है। यदि हम मजबूत विश्वास में खड़े हैं, तो केवल रंग लग जाने से हमारा विश्वास नहीं बदल जाता। लेकिन यदि हमारा विश्वास कमजोर है और हमें लगता है कि यह हमें भीतर से विचलित करेगा, तो हमें उससे बचना चाहिए। यह भी सच है कि कुछ परिवारों में इस विषय पर मतभेद होते हैं। घर में कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए, और कुछ कहते हैं कि कोई समस्या नहीं है। ऐसे में झगड़ा करने के बजाय प्रेम से बात करना जरूरी है। बाइबल कहती है कि जहां तक हो सके सबके साथ मेल से रहो। शांति बनाना बहस जीतने से अधिक महत्वपूर्ण है। अब एक और पहलू देखें, गवाही का। होली जैसे त्योहारों के दौरान लोग बहुत खुले होते हैं, एक दूसरे से बात करने का अवसर मिलता है। यदि आप उस दिन किसी से प्रेम से मिलते हैं और अपने जीवन से मसीह का स्वभाव दिखाते हैं, तो यह भी एक गवाही हो सकती है।
लेकिन यदि आपकी भागीदारी से लोग भ्रमित हों कि आप भी अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो यह आपकी गवाही को कमजोर कर सकता है। इसलिए समझदारी आवश्यक है। हम यह भी याद रखें कि उद्धार हमारे कर्मों से नहीं, बल्कि अनुग्रह से है। कोई व्यक्ति होली न मनाकर स्वर्ग नहीं कमाता, और कोई केवल रंग लगा लेने से अपना उद्धार नहीं खो देता। परमेश्वर का राज्य भोजन, पेय या रंगों का नहीं, बल्कि धार्मिकता, शांति और आनंद का है। अब सीधा निष्कर्ष फिर से दोहराते हैं, ताकि किसी को भ्रम न रहे। यदि होली मनाना आपके लिए केवल सामाजिक मेलमिलाप है और उसमें कोई धार्मिक पूजा, पापपूर्ण व्यवहार या विश्वास से समझौता नहीं है, तो यह व्यक्तिगत निर्णय का विषय है। यदि आपकी अंतरात्मा कहती है कि इसमें भाग लेना उचित नहीं, तो आपको नहीं मनाना चाहिए, और कोई भी आपको दोषी नहीं ठहरा सकता। सबसे बड़ी बात, किसी को जज न करें। न मनाने वाला मनाने वाले को दोषी न ठहराए, और मनाने वाला न मनाने वाले का मजाक न उड़ाए। प्रेम ही असली पहचान है। अंत में यही कहूंगा, निर्णय लेने से पहले प्रार्थना करें। परमेश्वर से पूछें, हे प्रभु, क्या यह तेरी इच्छा के अनुसार है? यदि मन में शांति हो तो करें, यदि अशांति हो तो रुक जाए। पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन देता है। और याद रखिए, हमारा जीवन त्योहारों से नहीं, बल्कि प्रतिदिन की पवित्रता से पहचाना जाता है। हमारा चरित्र ही हमारी गवाही है।